कल सत्व रजस और सत्व में तो वो सही है, इंटेलेक्चुअल बोले ना, इंटेलेक्चुअल। और रजस तमस में यस बताया, वो यस क्यों रखा? इसका जवाब मैं सुबह में देने वाला था, पर वो टॉपिक निकला नहीं, गीता को नहीं चला नहीं, तो मेरा टॉपिक था ऑथेंटिसिटी त्याग और गीता। बेसिक सवाल ये है कि IESM जो है, इंटेलेक्चुअल माने सत्व, इमोशन माने सत्व, और इमोशन माने रजस, और सेक्स माने तमस। तो सेक्स का और तमोगुण का क्या लेना देना? वैदिक सवाल इसके अंदर ये है। तो समझना ये है कि ये जो सेक्स शब्द यूज किया है, सेक्स क्रिया के लिए नहीं, ये सेक्स एनर्जी के लिए। सेक्स एनर्जी एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो हमारी बेसिक एनर्जी है और बड़ों में होती है ऐसा नहीं है। एक बचपन से सेक्स एनर्जी हमारे अंदर होती है। एक बच्चा जो है वो क्रिएटिव बनता है, जैसे कि रेत का टीला बनाता है, पेंटिंग करता है, वो उसकी सेक्स एनर्जी है। सेक्स एनर्जी क्रिएटिव है, सेक्स एनर्जी हमेशा क्रिएटिव है, सृजनात्मक। तो वो सेक्स एनर्जी के बारे में ये तमोगुण बताया। अभी हम जब बड़े होते तो वो सेक्स एनर्जी करप्ट हो जाती है, क्योंकि सेक्स एनर्जी का जो क्रिएटिविटी में उपयोग होने के बदले विचारों के अंदर, दूसरी और क्रियाओं के अंदर, दूसरी फिजिकल क्रियाओं के अंदर, इवन एक स्पोर्ट्समैन है तो कभी बहुत ये करता है तो उसकी सेक्स एनर्जी बहुत खत्म हो जाती है। और जो लोग ज़्यादा डे ड्रीमिंग में वगैरह में रहते हैं उनकी सेक्स एनर्जी ज़्यादा खत्म हो जाती है। तो आज का आदमी जो है उसकी सेक्स एनर्जी जो है वो इतनी करप्ट हो गई, ये तमोगुणी हो गई, इसलिए सेक्स को यहाँ एस तमोगुण में रखा है। तो वो सेक्स क्रिया नहीं है, सेक्स एनर्जी है, ये समझिए। इंद्रिय प्राप्त शक्ति भी कर सकते हैं सर? हाँ, इंद्रिय प्राप्त शक्ति भी कर सकते हैं। नहीं मतलब कि वही इसका नाम क्या रखे वो तो अलग बात है। सेक्स एनर्जी जो है वो बेसिक अपनी एनर्जी है और इसका हम साधना के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसको भी रिफाइन करना पड़ता है साधना में, तो वो हमें हायर डायमेंशन के अंदर, हायर ध्यान के वगैरह में ले जाने में बहुत मदद होती है। वो सूक्ष्म एनर्जी है, फाइन एनर्जी है, रिफाइंड एनर्जी, वो बहुत काम की है एनर्जी। पर हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, हमारा भागा भागी ये वो, तो सेक्स एनर्जी सब खत्म हो जाती है। જીવના સરસ સાહેબ અત્યારે કયા લોકમાં साहब अंकल अभी कौन से लोक में होंगे सावरिया जी? આજે સેક્સ એનર્જી છે એ કરપ્ટ ના થાય અને એ સારી રીતે એનો ઉપયોગ થાય તો એ નાનપણથી નોલેજ કે જ્ઞાનથી થઈ શકે કે એનામાં ક્રિએટિવિટી, આર્ટ ડેવલપ કરવાની એનામાં कोई भी प्रकार की आर्ट एनाમાં डेवलप થાય। आर्ट बच्चों में आर्ट डेवलप करनी चाहिए ताकि उसकी सेक्स एनर्जी का राइट यूज हो सके। खाली बच्चों को पढ़ाओ कि ये करो, ये मैथ्स करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होता, क्रिएटिव नहीं बनता। उसके अंदर पेंटिंग है, म्यूजिक है या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ है। ऐसा नहीं खाली स्विमिंग में डाल दो या कराटे में डाल दो तो उसकी वो इतना ये नहीं है। उसके अंदर आर्ट आनी चाहिए, क्रिएटिविटी खिलना चाहिए उसको। સ્પોર્ટ બેનિફિટ આપી શકે? સ્પોર્ટ્સ ફૂટબોલ છે, हाँ थोड़ा घणो इन्हें चैनलाइज है, उसकी चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट अच्छा है, पर आर्ट सबसे अच्छा है। और आर्ट भी दो प्रकार की होती है। नॉर्मल जो आर्ट है वो तो सब्जेक्टिव आर्ट है,
दूसरी जो एब्स्ट्रैक्ट होती है वो ऑब्जेक्टिव आर्ट होती है। वो बहुत कम लोग जो ध्यान में जाते हैं और ध्यान में जो देखते हैं उसको फिर कैनवास के ऊपर उतारते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आर्ट है। या जैसे कि ताजमहल बना था, वो ऑब्जेक्टिव आर्ट का प्रतीक है। ऐसे जो जो दुर्लभ चीज़ें बनी है वो ऑब्जेक्टिव आर्ट के कारण बनी है। तो हम लोग सिर्फ माहौल दे सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं बच्चे को, तो उस दिशा में ज़्यादा तो डीप में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और माहौल तो लेना है, माहौल प्लेटफॉर्म तो हम बना सकते हैं ना। बिल्कुल। भाई वो काले पूछी हुई जवाब आपके साहब के यहाँ से आते हैं। क्या ચોમના તમે લોકો પૂછે છે? सर मनोयोग શું છે અને કેવી રીતે કર્યું? हिंदी में मन पूछिए, का योग। सबको पता चले। मनोयोग क्या है और उसे कैसे कर सकते? मन का योग वो मनोयोग, तन का योग वो तनोयोग। दो योग है, फिजिकल योगा एंड मेंटल योगा। फिजिकल योग जो है वो हम जो कार्य जो क्रिया कर रहे हैं वो सारी फिजिकल योग है। उसके बाद में जब हमारा माइंड के रिलेटेड हम जब चालू करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप उसमें आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपका स्टार्ट होता है तो आपका मनोयोग हो गया। इसके बारे में आप जैसे तावड़िया जी ने ड्रिफ्टिंग किया है, तो ड्रिफ्टिंग की एक एक्सरसाइज है, बहुत डीप में और बहुत काम की है। वो जो है वो मनोयोग का पार्ट है। वो जो 8 तरह का हाँ 8 तरह का दिया है, एक टाइप नहीं, वो करेक्टिव है, ड्रिफ्ट अलग है। जो इंडोनेशियन फिल्म का पहला 3 चैप्टर्स है वो ड्रिफ्ट के ऊपर है। ड्रिफ्ट मतलब आप शांति से बैठो, एक सब्जेक्ट तय करो कि मुझे ये सब्जेक्ट के ऊपर ही 5 मिनट रुकना है। अब वो 5 मिनट के दौरान आपका माइंड कहाँ भागता है वो आप नोट करते जाओ। तो मुझे ये याद आया, मुझे वो याद आया, तो सब्जेक्ट पर नहीं रहता है, वो भागता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब वही जो भटकना, तो भटकता रहता है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। वो एक बहुत अच्छी मनोयोग की एक्सरसाइज। इस तरह बहुत सारी मनोयोग की, फिर थॉट वॉचिंग है, ये सारी चीज़ें मनोयोग के अंदर आती हैं। पर जब तक प्राण के ऊपर हम काम नहीं करते, प्राण योग हम करते हैं, उसको प्राण योग कहते हैं। जब तक प्राण योग में हमारा प्राण तैयार नहीं होता है तब तक मनोयोग में जा नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कि मुझे कल से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है तो मैं चालू कर दूँ, वो नहीं हो पाएगा। कल से आप प्राण योग कर सकते हैं, 3 स्टेप करोगे, रिपेयरिंग करोगे, वो चालू कर सकते हो। पर मनोयोग ऐसा नहीं कि आपने सोचा और चालू हो गया, उसके लिए अंदर प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप प्राण योग है और सेकंड स्टेप मनोयोग है, फिर दोनों कंबाइन होकर आगे काम करता है। ट्रेडिशनली उसको ही हठ योग और राजयोग का, जो प्राण योग है वो हठ योग है, और जो मनोयोग है जिसको हम धारणा ध्यान समाधि भी कह सकते हैं वो राजयोग। दादी ने बताया वही 3 योग है। माइक चालू नहीं। गीताजी ने बताया कि 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और ये हम जो दावती की पद्धति से जो समझते हैं तो वो दोनों में डिफरेंस कहाँ पड़ता है, मतलब तो वो दोनों पद्धति कहाँ पर से अलग होती है और कहाँ पर एक होती है? ये शुरुआत कर्मयोग है। लोग कर्मयोग की डेफिनेशन ये करते हैं, बाहर काम काज करो उसको कर्मयोग कहते हैं, वो कर्मयोग नहीं है। जब आप प्राण की क्रिया करते हो ना तब वो कर्मयोग शुरू होता है। उसके अंदर ही आगे जाके एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके अंदर एक भाव जन्मता है, उसको वो भक्ति योग आपका चालू होता है वहाँ, जिसको पतंजलि ने बताया ना कि शरणागति। तो 3 चीज बताई ना उसने, तो वो जो है वहाँ से आपका भक्ति योग चालू होता है। आपके अंदर एक भाव, पर वो ये भाव ये इमोशन नहीं है,
इमोशन का मतलब भाव नहीं है। भक्ति अलग चीज़ है और इमोशन अलग चीज़ है। तो वो एक अलग चीज़ अंदर से डेवलप होती जाती है, पर वो स्थिति बहुत समय के बाद बनती है। और ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग का मतलब सेल्फ नॉलेज, आत्मा का ज्ञान हुआ उसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब ज्ञान बाहर के ज्ञान है। सिर्फ एक ही ज्ञान है, सच ज्ञान एक ही है, और वो है आत्मा का ज्ञान। इसको सेल्फ नॉलेज कहते हैं। वो एकदम आगे जाके लास्ट में आता है। जब आत्मा के साथ अनुसंधान होता है तब आत्मा का ज्ञान आता है। पतंजलि के अंदर जो शब्द दिया है ईश्वर प्रणिधान, ये भक्ति योग का एक अंग है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति अब मैं लेता हूँ। धावरियादी की थी वो चीज पर कौन सी जगह पे काम करती है? हाँ, धावरियादी की थी जो अभी हम जान रहे देख रहे, वो ये पॉइंट पे कौन सी जगह पे? 3B, 3SRB। हाँ, वो तो मैंने कहा ना कर्मयोग से शुरुआत होती है ना। ये अपना मतलब अभी कर्मयोग है। अच्छा, गीता की दृष्टि से हम कर्मयोग अभी कर रहे हैं। कर्मयोग करते करते कई लोग भक्ति मार्ग में घुस जाते हैं, तो भक्ति योग में घुस जाते हैं। तो पहुँचना तो माध्यम तो एक ही जगह सबको जाना है, तो वहाँ तो फिर अंतर हो गया कि कर्म कर रहे हैं, कई लोग कन्वर्ट हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि कर्म का मतलब वो बाहर कुछ करना, वो कर्म नहीं है। जो आप प्राण की क्रिया करते हो उसको ही कर्म कहा जाता है, ये समझो। वो जो करेंगे उसको कर्म थोड़ी कहा जाए। निस्वार्थ कर्म करो, अरे निस्वार्थ होता है कभी? निस्वार्थ कर्म शब्द ही गलत है। मुझे किसी का भला करना है, वो भी एक स्वार्थ है। निस्वार्थ कहाँ से आता है? निस्वार्थ जैसा है ही नहीं। कल फर्स्ट टाइम सुना स्वप्न योग, शार्ट में थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा। वो मैंने वो बेबी जो पूछा था तो हाँ। बताया ड्रीम योगा, वो हमारे काम का है नहीं। वो जागृति की बहुत एक ऊंची अवस्था में होता है। मैंने शॉर्ट में तो बताया था कि ये शरीर सोया हुआ है और अंदर कोई जागृत है, वो जानता है कि ये शरीर सोया है और मैं शरीर से अलग हूँ। वो जागृति है, वो बहुत ऊंची। हम तो अभी तो बिस्तर पर पड़े और गए, कहाँ जागृति है ना? कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कौन सी दुनिया में गया पता ही नहीं है, सुबह पता चलता है। तो कहाँ ड्रीम योग की बात अभी करेंगे? ये कल फर्स्ट टाइम ही सुना है नाम, ड्रीम योगा में होता है। बहुत सारा फर्स्ट टाइम सुनोगे यार। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सुबह के सेशन में हमने जीवन और मृत्यु के बारे में बात की, 6 लोग महाकाल सब समझा। उस दौरान मुझे प्रश्न हुआ कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। सपोज के किसी एक व्यक्ति ने मैंने देखा जीवन भर उसने, मतलब मेरे ध्यान में ऐसा नहीं कि कुछ बुरा किया व्यवहार में, और जीवन भर उसने कुछ योग भी नहीं किया, फिर भी वो उसका जब मृत्यु होता है, मृत्यु का समय आता है, तो मैंने देखा है कि वो ईश्वर के सामने दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, शांति समर्पित हो जाए, इस बॉडी में से प्राण निकल जाए। ऐसे मृत्यु को हम किसे समझे, इसको मतलब किस तरह से देखा जाए? ये सात्विक, देखो ऐसा नहीं है, ये साधना तो एक बाहर की चीज है। कई लोग अपने पूर्व जन्मों से सात्विकता लेकर आते हैं, कुछ न कुछ किया होता है, तो उन लोगों के अंदर सात्विकता पहले से होती है, और जीवन भी अगर प्रामाणिकता से अच्छी तरह दिया है, तो वो जो सात्विकता है उसके कारण उसको कुछ इंट्यूशन होता है कि अभी मेरा समय आ गया है। तो वो उस समय कई ऐसे बड़े संतों का एग्जाम्पल है, एक बात नहीं है, बहुत सारे। नॉर्मल हम जैसे इंसान
नाम के बारे में बताया। वो सब इंसान ही है। हमें संस्कृत से उसकी कोटि नहीं हो, संसार में रहते ही, संसार के अंदर रहते हुए ऐसा जीवन जिया, तो संसार से हरित तो उसे उनके कांवरिया जी का लाइफ का बारे में आपको कुछ पता है? वो पक्के संसारी थे। हाँ, बाहर से वो सब दूसरे लोगों की तरह ही जीते थे, कामकाज करते थे, सब कुछ करते थे, किसी को कुछ पता ही ना था कि वो क्या, इनके फैमिली वालों को भी पता नहीं था कि ये योगी है, सालों तक। ठीक है, तो आप कांवरिया जी की लाइफ देखते हो, आप मानो उसके पड़ोसी है तो आप उसको क्या समझो? यहाँ ये एक अच्छा इंसान गृहस्थी कोई है, हम और नहीं जान सकते किसने क्या किया है, हम जजमेंट कुछ नहीं कर सकते, इस तरह जजमेंट नहीं होता है। जजमेंट कौन कर सकते हैं? जजमेंट करना ही नहीं चाहिए कभी किसी करना का। नहीं चाहिए, पर उसकी कैटेगरी कैपेसिटी कैसे, कौन सी होती है तो जजमेंट कर सकते हैं? उसको जिसको दिखता है वो जजमेंट कर सकता है ना। ये जो 5 डायग्राम कांवरिया जी ने दिए, तो 3A के बाद उसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होती है, उसको परसेप्शन कहते हैं। कांवरिया जी कहते थे ना, कांवरिया जी को नहीं पर कांवरिया जी के जो नज़दीक जानकार थे वो कहते थे कि जब आप कांवरिया जी के सामने जाते हो तो वो आपको एक्सरे की तरह देख लेते हैं और आपके कितने पीछे के जन्म और आप आगे कितने बढ़ने वाले हैं वो सब वो देख लेते थे। तो ये स्थिति अंदर की आती है, बहुत ऊंची स्थिति होती है। तो वो उसको जज करना नहीं होता, जज तो क्या देखते हैं तो वो तो पता चलता, जजमेंट की भी सवाल नहीं है यहाँ। उसने देख लिया और उसके बाद उसको जो मदद करनी है, जैसे ब्रह्मवेदांत जी का एग्जाम्पल तो पता है ना, कांवरिया जी और ब्रह्मवेदांत जी का एग्जाम्पल पता है? ब्रह्मवेदांत जी की साधना सालों से चल रही थी और कई कई जगह पर वो अटकते थे। तो पहली बार जब अटके तो राम दुलारे बापू ने आके उनको मदद की। फिर 88 के अंदर कुछ बम्बई में जो लोग रहते थे वो माधवपुर के आश्रम से कनेक्टेड थे, वो लोग बार बार कांवरिया जी को कहते थे कि आप माधवपुर आओ, बहुत अच्छा ग्रुप है, साधक के आश्रम है करके। वो मना करते थे, मैं बम्बई से बाहर नहीं जाता। फिर 2-3 बार लोगों ने किया, फिर एक बार ब्रह्मवेदांत जी और आश्रम का फोटो सब लेके आए और उनको बताया कि ये ऐसा आश्रम है, ये हमारे स्वामी जी। उनको देख के लगा, उनको करे ये इंसान को तो मदद की जरूरत है, चलो मैं आता हूँ। तो शिविर एक बहाना था, मदद तो स्वामी जी को करनी। तो वो पहुँच गए, फिर 5 बार गए, एक बार नहीं, फिर बार बार जाते गए, क्योंकि उन्हें देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मदद की जरूरत है और फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं भी पहली बार वहाँ मिला माधवपुर में, मैं यहाँ नहीं मिला बॉम्बे में, मैं माधवपुर में ही गया था जब वो आने वाले थे, वहाँ पहली बार। वहाँ से जिनका ये होता है वहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये कुछ ऋणानुबंधन भी हो सकता है। ऋणानुबंध तो एक अलग, ऋणानुबंध सामान्य रूप में तो हमारे संसारिक लोगों के बारे में हम कह सकते हैं। ये तो एक कृपा है और प्रकृति का एक आयोजन है कि भाई इसका समय है आगे बढ़ने का, तो जो अवेलेबल संत होते हैं उसका रोल इसमें आ जाता है, इस तरह चलता है। वो निश्चित समय पे ही होता है ना, ऐसा होता है जब तो निश्चित समय पे ही होता है ना। हर चीज का एक समय होता है। हाँ, आपका 3SRP जब आपको मिलना है तभी मिलेगा, उसके पहले कोई किताब आके दे जाएगा, कोई बात करेगा तब तो भी आप कुछ नहीं कर सकोगे। बहुत सारे लोगों को ये पता है ये चीज, उसका समय आता है। अब मैं जो है 3SRP को 88 से जानता था, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस भी किया था, पर मेरा झुकाव हथियोग के ऊपर था तो मैंने छूट गया था। 93 में जब कांवरिया जी को मिला तब से फिर मेरा चालू हुआ, वो राइट टाइम था होता है।